अगले प्रश्न और अंतरराष्ट्रीय स्तर की न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री भारत और चीन के बारे में क्या राय रखते हैं, आज के सेशन में हम वो बातें आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया करके कमेंट बॉक्स के अंदर ये सब बातें मत लिखिए भर भर करके, है ना। ये गुजरवाद, जातिवाद, ये सब मत चलाइए प्लीज, इसे बचाइए, अदरवाइज मुझे फाइनली चैनल ब्लॉक करना पड़ेगा, है ना, आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं सर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये भी ठीक है। क्लियर, चलिए बढ़े आगे। क्वाड के बारे में बताइए बेटा, कल के सेशन में मैं क्वाड के बारे में कर चुका हूं। मारतंड कल डल जाएगा होपफुली, अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक है, चलिए चलते हैं साथियों, इधर की तरफ देखिए। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जो अपने नए प्रधानमंत्री चुने, मैंने कल भी आपसे कहा था कि इनके बारे में मैं कवर करूंगा। यह ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री बनकर आए, इनसे जुड़ी हुई जानकारियां आप सबको इसलिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि इनका भारत और चीन के प्रति जो भी रुझान होगा, इससे क्वाड का भविष्य तय होगा। और क्वाड के भविष्य के तय होने में एंथनी एल्बनीज के द्वारा कहे गए कथन, इनके द्वारा किए गए कार्य बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं एंथनी एल्बनीज के बारे में, जिन्होंने हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में, फिलहाल के रूप में शपथ ली है। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए विस्तार से बताते हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर रेज होता है और वो ये है कि सर एक बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया में चुनाव किन मुद्दों पर होता है। जैसे ना मैं हर बार अक्सर जिस भी देश के चुनाव होते हैं तो उनके अंदर, जैसे मैं फ्रांस के चुनाव डिस्कस किया था, तो मैंने फ्रांस के चुनाव में बताया था क्या मुद्दे थे जिसके चलते हुए वहां पर इलेक्शन के अंदर इतना ज्यादा वाद विवाद फैला था। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि फ्रांस के अंदर कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव का। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आप उसे रिलेट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ही नहीं, इस बहाने आप पूरी दुनिया के ट्रेंड्स समझने में कामयाब हो जाएंगे। एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के चुनावी मुद्दे बताता हूं जो आपको सुनकर के चकित कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, स्कॉट मॉरिसन जो कि आज से कुछ दिनों पहले तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, वो अचानक प्रधानमंत्री के पद से गायब हो गए। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने एक अलग ही लेवल का थॉट प्रोसेस रखा हुआ था। बहुत बढ़िया, क्लाइमेट चेंज, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, ये आप लोग मुझे कहां के बारे में बता रहे हैं, फ्रांस के बारे में, कि फ्रांस ने ऐसा क्यों किया था। और दूसरी बड़ी चीज थी महंगाई, बिल्कुल, प्राइसेस कमेंट बॉक्स में आना शुरू हो गया। तीसरा था धर्म। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के मुद्दे सुनिए और इससे आपको पता चलेगा कि ये लोग कौन से युग में प्रवेश कर चुके हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो नए प्रधानमंत्री जीते हैं, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनके जीतने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही वो क्लाइमेट था। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि स्कॉट मॉरिसन इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि उन्होंने कार्बन की कमी को लेकर जो टारगेट बनाए थे कि कार्बन उत्सर्जन को हम इतना % तक कम कर देंगे, लोगों को वो पसंद नहीं आए। सोचकर देखिए कि जहां हम लोग रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में चुनाव इस बात पर हारे जा रहे हैं कि वहां के प्रधानमंत्री ने प्रदूषण कम करने के लिए जो वादे दिए उनमें कितना % का डेविएशन था। यदि आपको यह बात समझ में आ जाए तो दुनिया को पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। स्कॉट मॉरिसन ने कार्बन 2030 तक कम करने का जो लक्ष्य रखा था वो था कि मैं 26 से लेकर 28% तक कार्बन इमिशन 2030 तक कम कर दूंगा।
वहीं पर एंथनी एल्बनीज ने यह टारगेट 43% का दिया। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश के अंदर मेरे प्यारे साथियों, एक प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़े व्यक्ति ने जैसे ही 43% का फिगर फेंका, मत बदल गए। यह सबसे बड़ा मुद्दा था। दुनिया में क्लाइमेट के ऊपर सत्ता परिवर्तन होते हुए आप देख रहे हैं। आप लोगों को भारत के अंदर क्लाइमेट केवल पेपर के अंदर अच्छा लगता है, जब कोई एनवायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न पूछ ले। बाकी समय बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहां की सरकारें बदल रही हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पर दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पर जो पार्टी जीतकर आ रही हैं, उनमें से एक पार्टी है, शायद ये आपको पता नहीं विजिबल हो या ना हो, ये जूम भी नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं दिखाता। यहां पर एक पार्टी का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है ग्रीन पार्टी। उसे यहां पर 3 सीट मिली है। ग्रीन पार्टी, जानकर आश्चर्य होगा कि ये वो पार्टी है जो कि, ये देखिए कौन सी पार्टी है, जो केवल पर्यावरण की बात करती है। इनका एजेंडा ही ग्रीन है, यानी एजेंडा ग्रीन रखने वाली पार्टी यहां पर चुनाव जीत करके आ रही है। भाई यहां के जो मतलब क्षेत्र हैं, जिसमें से क्वींसलैंड नामक जो क्षेत्र है, वहां से ये चुनाव जीत के आ रही है। अंदाजा लगाइए कि यहां के चुनावों में क्लाइमेट कितना बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा यहां पर जेंडर बायसिंग बनी, यानी लिंग भेद का कारण यहां का दूसरा बड़ा मुद्दा था। तीसरा बड़ा कारण महंगाई था, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि फ्रांस के अंदर भी कॉमन मुद्दा था। आसान भाषा में इसे आप इंडिया की भाषा में अगर हम कहें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रूप में समझ सकते हैं। इन 3 मुद्दों पर यहां पर चुनाव हुआ और स्कॉट मॉरिसन यहां पर चुनाव हार गए, क्योंकि उनके द्वारा जो लक्ष्य लिए गए थे वो बिल्कुल अलग प्रकार के थे। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो महंगाई है वो अपने उच्चतम स्तर पर चल रही है। ऐसी स्थिति में यहां पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 20% जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनके पास 90 टाइम्स वेल्थ ज्यादा है नीचे के 20% से, जो कि हर देश में आपको देखने को मिलता है। यह एक तरह से समझिए कि पूंजीवाद का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो आपको दिख रहा है। यहां की महंगाई भी 5% की उच्चतम दर को क्रॉस कर गई है। अब चर्चा करते हैं कि सर एक बात बताइए, एल्बनीज भारत के साथ कैसे हैं। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न इसलिए जरूर आना चाहिए, मैं इस बात को चाय की चुस्की लेते हुए बताऊंगा। असल में स्कॉट मॉरिसन जो थे ना, उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी तरह चीन विरोधी रवैया अपना के रखा था। आपको यदि याद हो तो जब कोरोना का अनाउंसमेंट हुआ कि कोरोना आ गया है, तो स्कॉट मॉरिसन कमर बांध के मैदान में उतर गए और उन्होंने जहां जहां देखा वहां पर चीन को लताड़ना शुरू किया। इवन वो पहला देश था जिसने ये आरोप लगाया कि कोरोना की जो उत्पत्ति है वो चीन से हुई। और एक छोटे से देश ने, जो कि मैक्सिमम डिपेंडेंट था चीन के साथ व्यापार करने के ऊपर, मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर कि चीन के साथ व्यापार करके ऑस्ट्रेलिया को व्यापारिक लाभ होता है। ऑस्ट्रेलिया अपने द्वारा बड़ी मात्रा में स्टील और कोयला चीन को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि एक प्रकार से समझिए कि ट्रेड के मामले में चीन से व्यापार करके ऑस्ट्रेलिया को लाभ होता है। स्कॉट मॉरिसन ने उस लाभ को किनारे रखते हुए चीन से व्यापार करना बंद कर दिया, यह कहते हुए कि जाओ मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा क्योंकि दुनिया को कोरोना तुमने दिया है। समझ रहे हैं आप? ये थे स्कॉट मॉरिसन। अब बारी है एल्बनीज की, एंथनी एल्बनीज की। एंथनी एल्बनीज के बारे में अगर मैं कोई बात बताऊं तो केवल एक लाइन में यह कहूं कि इनके प्रधानमंत्री बनते ही चीन के द्वारा इन्हें बधाई भेजी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि असल में जो महंगाई बढ़ रही थी ऑस्ट्रेलिया में, उसका बहुत बड़ा कारण व्यापार का अवरुद्ध हो जाना भी था। एंथनी एल्बनीज चीन के प्रति थोड़ा नरम रवैया रखते हैं। नरम रवैये में इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये चीन के साथ अपने व्यापार फिर से शुरू कर देंगे। बड़ा सवाल है कि यदि ये फिर से व्यापार शुरू कर देंगे तो क्या क्वाड संकट में पड़ सकता है क्या? मेरे प्यारे साथियों, वंस अपॉन ए टाइम इन्हीं की तरह के एक पार्टी के नेता के कारण पहले क्वाड बनते बनते रह गया था। क्वाड बनते बनते रह गया था का अर्थ यह है
कि जब क्वाड की शुरुआत वर्ष 2004 के अंदर शिंजो आबे ने कही थी कि एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर किसकी स्थापना करे, क्वाड की स्थापना करे, तब वो वाली पंक्ति कहीं गायब हो गई, मैं स्लाइड लाया तो था यार, हाँ ये रही। तब असल में 2007 के अंदर जब शिंजो आबे ने क्वाड की संकल्पना रखी थी, क्वाड की संकल्पना के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के एक प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था केविन रुड। उन केविन रुड के 2007 में प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने चीन के साथ पंगा ना लेने के कारण क्वाड में जुड़ने से मना कर दिया था। यानी कि मालाबार एक्सरसाइज में शामिल हो चुका ऑस्ट्रेलिया अंत में चीन से 2007 में डर गया था। ये तो स्कॉट मॉरिसन थे जिन्होंने वापस से क्वाड की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया था। तो क्या हम ये कयास लगा सकते हैं कि एंथनी एल्बनीज क्वाड को कमजोर कर देंगे? आंसर है नहीं। एंथनी एल्बनीज ने अपने द्वारा इस पक्ष को साफ रूप से कहा कि ठीक है, पहले की सरकारों में जो रहा होगा वो ठीक है, लेकिन अब हम देश के साथ चलने वाले हैं, देश के साथ बदलने वाले हैं। यानी देश जैसा चाहता है हम वैसा करेंगे। और ऐसी स्थिति में चूंकि वर्तमान ऑस्ट्रेलिया क्वाड का समर्थन करता है तो हम क्वाड का समर्थन करेंगे, वर्तमान ऑस्ट्रेलिया चीन का विरोध करता है तो हम भी चीन का विरोध करेंगे। हां, यह बात दूसरी है कि हम चीन से रिश्ते सामान्य करने की शर्तें जरूर लगाते हैं। यानी कि अगर चीन हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाएगा तो ही हम चीन के साथ व्यापार पुनः प्रारंभ करेंगे, इस पर हम विचार कर सकते हैं। इतना जरूर है कि एंथनी एल्बनीज के साथ चीन के व्यापार फिर से सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि इस समय ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी कंडीशन यह है कि उसे महंगाई से निपटना है और महंगाई से निपटने के लिए उसे चीन के साथ व्यापार सामान्य करना होगा। आगे बढ़ते हैं। सर आपने बताया नहीं कि भारत के साथ इनके कैसे रिश्ते हैं। चलिए मैं बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एंथनी एल्बनीज जो हैं ये पहले भी भारत आ चुके हैं। ये जब पहले भारत आए थे तब 1991 में ये भारत में केवल एक होता है ना घूमने फिरने वाले व्यक्ति के रूप में पीछे बैग लगाकर भारत घूमने आए थे। इसके बाद 2018 में ये एक पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन लेकर इंडिया आए थे और भारत के प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक रवैया ये रखते हैं। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री ने और देश के विदेश मंत्री ने इन्हें बहुत सारा अपनी तरफ से ग्रीटिंग्स भेजे और भारत के साथ बहुत सारे सकारात्मक रूप से ये जुड़कर आगे चलेंगे। एंथनी एल्बनीज जब प्रधानमंत्री बने तो इनके बारे में ट्विटर पर फोटोज वायरल होने लगी और उन फोटोज वायरल में इनके गले में एक भगवा पट्टा दिखाई दिया गया। भगवा पट्टा दिखाई दिया गया और वो भगवा पट्टा असल में और कुछ नहीं, इस पट्टे को आप इधर देख सकते हैं, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये अपने गले में VHP विश्व हिंदू परिषद का पट्टा जिसके अंदर ओम लिखा हुआ है, ये अपने गले में डाले हुए दिखाई पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगता है कि ये कट्टर हिंदूवादी हैं, हिंदू ग्रुपों का समर्थन करते हैं। यानी कि इनके जीतने के पीछे बड़ा कारण इनका भारतीय मूल के जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनका समर्थन प्राप्त करना है। धीरे धीरे और पिक्चर्स भी आना शुरू हुई और बाद में क्लैरिटी निकल करके ये आई कि एंथनी एल्बनीज ही नहीं अपितु स्कॉट मॉरिसन ने भी भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए गले में भगवा पट्टा धारण किया था। दोनों ही राजनेताओं ने, आप यहां देख सकते हैं एंथनी एल्बनीज गले में यह पट्टा डालकर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, स्कॉट मॉरिसन भी जब हिंदू सोसाइटी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में गए तब उन्होंने भी VHP का यह पट्टा या भगवा कट्टा जो है वो अपने गले के अंदर डाला था। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि भारतीय मूल के वोटों को प्राप्त करने के लिए इलेक्शन कैंपेन में स्कॉट मॉरिसन ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी जो कहानियां हैं या इनकी दोस्ती के जो रिश्ते हैं वो तक इन्होंने पब्लिकली सुनाए हैं कि मेरी मोदी जी के साथ बहुत अच्छी बनती है, कृपया करके मुझे ही वोट दें। इसके साथ साथ एंथनी एल्बनीज ने कहा कि मैं भारत कई बार गया हूं, मुझे भारत के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगता है, मुझे ही वोट दें। भारतीय समाज का महत्व ऑस्ट्रेलिया में जितना बढ़ गया है वो इन तस्वीरों से आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। दोनों ही लोगों ने भारतीय पक्षों को अपने साथ लेने का प्रयास किया। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें बेहतरीन तरीके से अब तक समझ में आ गई होंगी। क्लियर है?
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि अभी रिसेंटली फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव पढ़ाए थे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानकारी देना जरूरी था, क्योंकि दुनिया भर में जो भी हो रहा है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसका विश्लेषण आरएनए में होना जरूरी होता है। सेशन को शेयर करते रहिए सभी साथियों के साथ में। जितने भी साथी लाइव हैं, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अंकित 10 जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। कौन सी तारीख है ये? 31 मई को अनअकैडमी के प्राइसेस में 20% का इजाफा होने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड यूज के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।